हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखते हैं कि एक बिल का ड्रॉवर अगर अलग अलग तरह से यूज़ करता है और बिल हो जाता है डिजॉनर, तो फिर ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक में क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं। तो ये है सवाल है। और 1 जनवरी 2023 कुणाल सोल्ड गुड्स टू विशाल फॉर ₹10,000 and drew upon him bills of exchange for 2 months. Vishal accepted the bill and returned it to कुणाल। क्या है, 1 जनवरी 2023 को कुणाल ने विशाल को 10,000 रुपए का माल बेचा और उसके लिए विशाल के ऊपर एक बिल लिखा 2 महीने के लिए, और विशाल उस बिल को एक्सेप्ट करके फिर कुणाल को वापस लौटा दे रहा है। ऑन द ड्यू डेट on the date of maturity the bill was dishonored by विशाल। और जब मैच्योरिटी का डेट आता है, ड्यू डेट आता है, उस समय क्या होता है, विशाल बिल का पेमेंट नहीं कर पाता और बिल हो जाता है डिसऑनर। रिकॉर्ड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कुणाल एंड विशाल इन फॉलोइंग केसेस। हमें कुणाल और विशाल के बुक में अलग अलग परिस्थितियों में जर्नल एंट्री करने हैं। तो अलग अलग परिस्थितियां क्या है। पहला, व्हेन बिल इज केप्ट बाय कुणाल टिल इट्स मैच्योरिटी। जब कुणाल जो ड्रॉवर है वो बिल को अपने पास ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखता है और फिर बिल होता है डिजॉनर, तो क्या एंट्री होगा। दूसरा, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय कुणाल फॉर ₹200। अगर बिल को कुणाल बैंक से डिस्काउंट करा लेता है 200 रुपए के डिस्काउंट चार्जेस पर, तो क्या एंट्रीज होंगे। फिर व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू राजू बाय कुणाल। जब बिल को कुणाल क्या करता है, राजू को इंडोर्स कर देता है, तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगे। और फिर लास्ट, व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। जब क्या है, जब बिल को बैंक में वसूली के लिए भेज दिया, तो फिर क्या जर्नल एंट्रीज होंगे। और आगे है नोटिंग चार्जेस ₹100 इन ऑल केसेस। सभी परिस्थितियों में जो नोटिंग चार्जेस है वो 100 रुपए। तो हमें इसके लिए एंट्री करके देखना है। तो भाई कुणाल ड्रॉवर है, उसके बुक में यहाँ एक ही सवाल है, एक ही वो बिल है जिसका अलग अलग परिस्थिति में कुणाल के द्वारा, ड्रॉवर के द्वारा यूज करने पर और बिल के डिजॉनर हो जाने पर क्या एंट्री होंगे वो करके दिखाने में। तो कुणाल हो गया ड्रॉवर और विशाल है क्या, तो ड्रॉइंग। विशाल है ड्रॉइंग यानी एक्सेप्टर। ठीक है, इन दोनों के ऊपर जर्नल एंट्री करना है। तो भाई 2 एंट्री तो कॉमन है जो हर एक परिस्थिति में होंगे। पहला, गुड्स बेचने का, गुड्स खरीदने का। दूसरा, बिल को एक्सेप्ट करने का और वो एक्सेप्ट किया हुआ बिल को इसके द्वारा ले लेने का। ये 2 एंट्री तो कॉमन एंट्री होगा, हर एक स्थिति में वही एंट्री होना है। ठीक है, तो वही करते हैं। पहले 2023 में कब, तो जनवरी 1 को ये गुड्स बेचा विशाल को, कितने का, तो 10,000 का। तो विशाल से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, 10,000 रुपए का गुड्स बेचा। नरेशन नहीं लिख रहा हूं इसके पहले, हर एक में नरेशन लिखकर दिखा, तो नरेशन आपको पता ही है। ठीक है, तो विशाल से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये गुड्स बेच दिया तो उसका एंट्री किया, और ये गुड्स को खरीदने का एंट्री करेगा। 2023 में जनवरी 1 को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल से अकाउंट 10,000। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, वो बिल लिख रहा है, जैसे ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके उसे वापस लौटा देगा। तो उसी डेट को क्या एंट्री, कुणाल को जो बिल एक्सेप्ट करके देगा, तो कुणाल से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का बिल भाई, तो 10,000 का बिल। ठीक है, और ये बिल जब इससे मिलेगा, ये अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, जनवरी 1 को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा इधर से लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, $10,000। ठीक है, ये एंट्री हो गया। अब अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे पहला कंडीशन क्या है कि व्हेन बिल इज केप्ट बाय कुणाल टिल इट्स मैच्योरिटी, जब बिल को कुणाल अपने पास मैच्योरिटी डेट तक, भुगतान की तिथि तक रखता है और बिल हो जाता है डिजॉनर, तो क्या एंट्री होगा? तो पहला केस में जब बिल डिजॉनर होगा तो क्या होगा भाई, ये क्या करेगा, विशाल को बिल करेगा वापस, विशाल से अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। तो भाई बिल 10,000 का, और ये जो कैश का किस चीज में खर्च हुआ तो नोटिंग चार्जेस का लगे कितना, 100 रुपए, 100 रुपए, इस तरह मिलाकर 10,100 रुपये। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस में। ठीक है, सेकंड केस में ये क्या एंट्री करेगा, तो सेकंड केस क्या है, अच्छा ये ड्यू डेट तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं किस डेट को भाई, ये फर्स्ट केस में है। ड्यू डेट क्या होगा, तो भाई बिल कितने मंथ के लिए था, तो बिल था 2 मंथ के लिए, जनवरी 1 को लिखा गया, तो जनवरी 1 से फरवरी 1 मंथ, फरवरी 1 से मार्च 1 2 मंथ, मार्च 1 में 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ा, तो मार्च 1 प्लस 3 दिन मार्च 4, ये एंट्री जो होगा मार्च 4 को होगा। अच्छा सेकंड केस क्या है, ये फर्स्ट केस में हम लोगों ने देख लिया, जब बिल को ड्यू डेट तक कुणाल अपने पास रखता है तो। सेकंड में है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय कुणाल फॉर ₹200, जब बिल को कुणाल ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया और बिल हो गया डिजॉनर, तो क्या एंट्री होगा, तो एंट्री होगा सबसे पहले बिल को बैंक में से डिस्काउंट कराया उसी जनवरी 1 को, तो उसके लिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला बिल डिस्काउंट करा के, 200 रुपए का डिस्काउंट चार्जेस था ना, 200 काट कर बैंक से कितना मिला, 9,800 रुपए, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना, 200 रुपया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 10,000। ये जब बिल को डिस्काउंट कराया तो उसके बाद में बिल हो गया डिजॉनर, तो उस समय क्या एंट्री होगा, तो भाई बिल तो डिजॉनर ड्यू डेट पे हुआ, ड्यू डेट पे हुआ तो क्या एंट्री करेगा ये, उस समय ये एंट्री क्या करेगा, मार्च 4 को, ड्यू डेट तो मार्च 4 है ना, मार्च 4 को क्या करेगा, विशाल को डेबिट करेगा, विशाल से अकाउंट डेबिट, क्योंकि जैसे डिजॉनर होगा बैंक इसे इन्फॉर्म करेगी कि भाई बिल का पैसा नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, विशाल से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, तो 10,100 है ना, 10,100। ठीक है, तो ये जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया और बिल हो गया डिजॉनर, तो अब थर्ड केस में आते हैं। तो भाई थर्ड केस में क्या है, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। थर्ड केस में है व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू राजू बाय कुणाल, जब बिल को कुणाल ने राजू को एंडोर्स कर दिया और फिर बिल हो गया डिजॉनर, तो एंडोर्स तो करेंगे, ये थर्ड केस है। उसमें जनवरी 1 को पहले बिल को एंडोर्स किया, तो दिया किसे एंडोर्स किया भाई, राजू को, तो राजू से अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का, तो 10,000 का बिल एंडोर्स कर दिया है। ठीक है, ये जनवरी 1 को, और फिर बिल डिजॉनर होगा, विशाल पेमेंट नहीं कर रहा, तो राजू इन्फॉर्म करेगा किसे भाई, कुणाल को। ठीक है, तो उस समय क्या करेगा ये, मार्च 4 को फिर वही करेगा, ड्रॉवी के अकाउंट को डेबिट करेगा, विशाल से अकाउंट डेबिट टू राजूज अकाउंट कितना, तो भाई 10,000 प्लस 100, 10,100 रुपया, 10,100 रुपये से डेबिट करेगा विशाल को, क्योंकि ये 10,100 रुपये उसे लेना है, और राजू को 10,100 से करेगा क्रेडिट, क्योंकि उसे राजू को 10,100 रुपये देने होंगे। 100 रुपये क्या है, तो नोटिंग चार्जेस। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद में ये थर्ड केस हो गया। अब आते हैं फोर्थ केस में। तो चौथा केस क्या है? तो चौथा केस है कि बिल को बैंक से when the bill is sent to bank for collection, बिल को बैंक में वसूली के लिए भेज दिया। तो उस स्थिति में पहले तो बिल को जब भेजा वसूली के लिए, तो मतलब जनवरी 1 को बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये 10,000 का बिल बैंक में जो वसूली के लिए भेजा, और ड्यू डेट में मतलब मार्च 4 को बिल हो गया डिजॉनर, तो बैंक इन्फॉर्म करेगी। तो ये क्या करेगा? फिर वही करना है, इसे ड्रॉवी को ये डेबिट करेगा, विशाल से अकाउंट डेबिट। कितना? 10,100। क्या है? हर एक स्थिति में नोटिंग चार्जेस 100 रुपए, ठीक है। तो विशाल से अकाउंट डेबिट 10,100 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000 और टू बैंक अकाउंट, ये नोटिंग चार्जेस का पैसा, ठीक है ना। कितना? 100 रुपए, ठीक है। तो ये अलग अलग परिस्थिति में एंट्री होगा ड्रॉवर के बुक में। और अब आते हैं ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री होगा। तो ड्रॉवी हर एक स्थिति में जब बिल डिजॉनर होगा, एंट्री इन ऑल केसेस, in all cases for dishonour of bill। हर एक परिस्थिति में जब बिल डिजॉनर होगा तो इसके एक ही एंट्री होना है। क्या होना है? ये बिल वापस लेगा कब भाई? वही ड्यू डेट को, मार्च 4 को बिल वापस लेगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल? 10,000, ठीक है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस को नोटिंग चार्जेस बोलकर केवल यही दिखाएगा, बाकी किसी को नोटिंग चार्जेस बोल के कहीं नहीं दिखाना है ना। क्योंकि नोटिंग चार्जेस जो है फाइनली बर्दाश्त किसे करना है? तो इसी एक्सेप्टर को करना है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू ड्रॉवर से अकाउंट। ड्रॉवर कौन? मतलब कुणाल, कुणाल से अकाउंट 10,100, ठीक है। बेइंग, अच्छा, द बिल डिजॉनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू। तो ये हो गया एंट्री। क्या किया इसमें? एक ही सवाल था, उसी में अलग अलग स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होंगे ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी के बुक में, वो हम लोगों ने देखा। तो अगर ये समझ में आया वीडियो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।